आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। रामनयन आजाद जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बहुजन समाज पार्टी के ऐसे जिला अध्यक्ष रहे जिनके कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी को गोरखपुर 9 विधानसभा में बहुतायत सीटें जो है चुनाव के मैदान से जीत के आपने दिया। बहुत सारे आप लोगों ने जो है कार्य भी उस दौरान किए, लेकिन इधर जो है बीते विधानसभा चुनाव और वर्तमान में 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। यह देखा जा रहा है कि अभी तक बसपा का रुख साफ नहीं हुआ कि आपका प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में गोरखपुर संसदीय, बांसगांव संसदीय से कौन होगा, किस चेहरे को आप ला रहे हैं। पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। यहाँ तक पार्टी प्रत्याशी विलम्ब से देर से आने की बात है, तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई पार्टी अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित की हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। जबकि कांग्रेस भाजपा बड़ी पार्टी है, वर्तमान में सांसद जी हैं, तो उनको अगर लड़ाना तो उनको घोषणा कर देना चाहिए। कांग्रेस भी बड़ी पार्टी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी अपना नहीं घोषणा की, सपा भी नहीं की। तो हमारी पार्टी का तो मान लीजिए होगा जैसे भी जैसे अन्य पार्टियों का कैंडिडेट पहले तो निर्धारित हो, उसके अनुसार हम देख अपना प्रत्याशी हमारी पार्टी घोषित कर देंगे। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट के घोषित होने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी नहीं, जैसे इंडिया गठबंधन ने तो अपना घोषित कर दिया गया है गोरखपुर शहर से, तो काजल निषाद को उसने घोषित कर दिया है। नहीं, वो सपा ने किया है, इंडिया गठबंधन कहाँ किया है। इंडिया गठबंधन तो आज भी देखिए, वो सब जयंत चौधरी थे, ममता बनर्जी थी, फिर आपका यह जसवंत थे, तमाम सब लोग भाग गए। तो इंडिया गठबंधन ये सपा अपना प्रत्याशी घोषित कर दी है, और सपा को बांसगांव में भी घोषित कर देना चाहिए। बस बांसगांव घोषित कर दे, फिर उसके बाद हम अपना प्रत्याशी, हमारी पार्टी, चूंकि निर्णय तो बहन जी को लेना है। इधर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पे हैं। जी, ये असम से चले, जिन जिन प्रांतों में गए हैं, जी, जहां जहां जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के इनके साथी हैं, जी, इनको छोड़ के जो है उस गठबंधन से ही अलग हो जा रहे हैं। दरअसल अभी आपके जो है उत्तर प्रदेश में आए तो यहाँ अखिलेश जी अभी हाल में किनारा कसने लगे। बिहार में गए तो नीतीश जी का उदाहरण सामने है। झारखंड में गए तो वहाँ की स्थिति आपके सामने है। पश्चिमी बंगाल में आए तो दीदी जो है, ये सारी गतिविधियां, तो क्या कहेंगे? दरअसल कांग्रेस और बीजेपी में दोनों एक ही पार्टी है, दोनों अलग नहीं है। और कांग्रेस ये चाहती है कि अगर हम न जीते तो बीजेपी बनी रहे। दरअसल सच्चाई है कि कांग्रेस की बी टीम, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस चाहती तो न ममता बनर्जी भागती, न लालू के न वो नीतीश भागते, और न ही यहाँ अखिलेश भागते, न जयंत भागते, कोई नहीं भागता। लेकिन इसकी बी टीम केवल कांग्रेस है। बीजेपी को बढ़ाने में सारा श्रेय कांग्रेस को है। कांग्रेस आज भी अगर चाहे तो बीजेपी 40 सीट पर पूरे देश में सिमट कर रह जाएगी, और कांग्रेस इंडिया टीम का गठन भी हो जाएगा और बीजेपी हार भी जाएगी। कहीं कहीं बसपा जो है इंडिया गठबंधन की तरफ तो नहीं बढ़ रही है? नहीं, भी हमारी पार्टी ऐसा नहीं है। हम कहते हैं हमारी पार्टी राष्ट्रीय तीसरे नंबर की पार्टी है, और बीजेपी और कांग्रेस जब दोनों एक ही पार्टी है और एक ही, तो हम कहते हैं तीसरे में बीएसपी है। तो हमारे ख्याल से लोगों को अब बसपा को ही विपक्ष में मान करके इनका मदद करना चाहिए सभी पार्टियों को। और कांग्रेस में नहीं चाहती है कि तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो है कांग्रेस का गठबंधन का हिस्सा बना, और वो यह चाहती है कि बीजेपी की बढ़त होगी तो हम हमारे पास लोग हार उनको हमारे साथ आएंगे, और अगर हम इनके साथ बना देंगे तो फिर ये लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, और ये लोग लास्ट में इनको उत्तर प्रदेश में ही समाप्त कर देना चाहते हैं। अभी आपने जो है एक नई चीज आपने कहा कि कांग्रेस जो है भाजपा की बी पार्टी है, और यही आरोप जो है बसपा और ओवैसी की पार्टी पे भी लगते हैं कि ये भाजपा की बी पार्टी है। तो हमारे साथ समर्थन करते हैं लोग,
हमारी पार्टी अगर भाजपा की मैं भी टीम हूँ तो हमारे साथ वो सब लोग आज हमको हम उनको हरवा देंगे। वो लोग क्यों नहीं हमारे साथ आते, हमको क्यों दूसरे के साथ जाने के लिए मजबूर करते हैं। वो आज है मेरे साथ, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस वाले, सपा वाले, चाहे और जितने भी हैं। अब ये बताइए जो इंडिया गठबंधन का जो बैठक 4 बैठकें हुई है उसमें न ओवैसी को बुलाया गया न बहन जी को बुलाया गया। ये कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और अपना ये इंडिया गठबंधन का नाम दे करके और आज तक दोनों पार्टियों को नहीं बुलाई। तो जब ये नहीं बुलाए तो बी टीम तो ये तो बीजेपी की यही हुई। अगर बीजेपी की बसपा को बी टीम मानती है तो ये लोग सिर्फ बसपा के साथ आ जाए। बसपा राष्ट्रीय पार्टी यही है, पूरे देश में इसके कार्यकर्ता है। अभी साथ में आज अभी देखिए हम लोग हरा देंगे उनको, मिनटों नहीं लगेगा, 40 सीट भी नहीं जाने देंगे हम लोग। लेकिन वो आज हमारे साथ, वो अपने साथ लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जगह जगह इनको रोका जा रहा है। भाई अपनी बात कहने के लिए जा रहा है, चाहे कुछ होता है, इनको नहीं रोकना चाहिए। ये कह रहे हैं दंगा फसाने, आप दंगा आप खुद करवाते हैं। हमारी सरकार थी कभी दंगा हुआ तो बताएं कभी मैंने कभी नहीं रोका। मथुरा काशी चाहे जहां भी गए थे काशी जलाभिषेक करने के लिए तो बहन जी ने तो कभी नहीं रोका किसी को। उन्होंने घेरा बना दिया सुरक्षा के 10 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर। बहन जी ने कहा 10 किलोमीटर पर सबको आंसू गए छोड़ना है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आना है तो नहीं मानता लाठीचार्ज कर देना है। 2 किलोमीटर के पीछे जब नीचे आते हैं, जब नहीं माना तो उनको उठा के बंद करो, चाहे गोली चलाओ। कोई नहीं गया, ज्यादा विकास करके भाजपा वाले अपना चले आए। हिंदू महासभा विश्व हिंदू परिषद गया जलाभिषेक करके चला आया, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। ये तो दंगा फसाद के जननी है, चाहते कि दंगा फसाद हो, हमारा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना और हमारी इसी के बीच में जातिवाद हिंसा फैला करके मैं अपने वोट का राजनीति करते हैं लोग। इनको सबके हर समाज की अगर राजनीति इनको करना होता, हर समाज को इनको बचाना होता तो ये धर्म की राजनीति कर आइबे नहीं करती। धर्म तो सर्वोपरि है, धर्म सबका है, धर्म पर इनको राजनीति करना ही नहीं चाहिए। अयोध्या और रामलला जी पे आप कुछ बोलेंगे? अभी रामलला की प्रतिभा का प्रतिष्ठा हुआ जी तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हमारे मतलब इष्ट देव नहीं है, लेकिन उसको राजनीतिकरण किया जाएगा तो हम उसको माँ बकवास समझते हैं। राजनीतिकरण इस पर हो रही है, न कि अयोध्या का वो शिलान्यास किया गया उस पर राजनीति की जा रही है। ये दिक्कत, मतलब यह कार्य हुआ, अच्छा कार्य हुआ, कार्य तो अच्छा हुआ लेकिन राजनीतिकरण न हो, राजनीति न हो उसकी, राजनीति न हो। उधर मथुरा का भी मामला सामने आ गया है, भी राजनीति करेंगे, काशी पर भी होगा, उस पर भी राजनीति करेंगे। इनको अभी इसी कई साल चलाना है, इन पर अभी खत्म कर देंगे तो चलेंगे कि पार्टी समाप्त हो जाएगी। इनका हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। आप कहते हैं हिंदू, एक गाँव हिंदू बना कर दिखा दें। गांव गांव में इनका कोई व्यवस्था नहीं है कि हिंदू इकट्ठा कर लें। अभी उठन बैठन खान पान सारा हर चीज भेदभाव है इनके साथ। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूं, मैं प्रत्याशी बांसगांव से रहा हूं। मेरा एक छोटा सा गांव सीसायल है और मैं 40-60 के रेशियो को पूरा करने के लिए हमारी भयो प्रधान है यहाँ। मैंने 10 किलोमीटर से अधिक मैं कहना है मिट्टी का करवाया और मैं वीडियो साहब से मैं 2-3 बार गया। मैं कई बार लिख कर गया ना, पिछले साल में मेरा 40-60 का रेशियो मेंटेन नहीं किए, इस बार भी नहीं किए। अब ये बताइए, मैं छोटा सा गांव, हमारे लिए जो पैसा आता है वो तनख्वाह मानदेय देने में ही खत्म हो जाता है। और गांव में मैं सब लोग जाने के नेता है, ये हमारे गांव का विकास करेंगे। और गांव में पैसा आ नहीं रहा है, जो पैसा आता है मानदेय के लिए, मानदेय में ही खत्म हो जाता है। जो 40-60 का रेशियो होता है वो भी हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वो वीडियो सब दे ही नहीं रहे हैं। अब हम गांव का विकास कैसे करें? बगल के गांव बड़े गांव वाले में हो जाता है, छोटे गांव के लिए दिक्कत होती है। उनको चाहिए अलग से अगर पैसा, हमें भी मेरे बगल में बांस पार है, लोगों ने गोद लिया है, क्योंकि बाबू साहब हैं, उनको भाई पहुंच वाले हैं, उनको गोद लोगों ने ले लिया। ये छोटा गांव है, हमारा क्षेत्रफल ये 12-14 किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं, गाँव के जड़ से लेकर के गजपुर के सीमांत तक है। 6 राजस्व गांव है। एक सड़क से अगर एक गांव से एक गांव को जोड़ा जाए, हमारे यहाँ कम से कम 10 करोड़ रुपया खर्च होगा। और 10 करोड़ रुपया ने सरकार दे पाएगी? ग्राम प्रधान से संभव है नहीं। प्रधान हमारा, विधायक हमारा है नहीं, सांसद मेरा है नहीं, ब्लॉक प्रमुख तो है, लेकिन अब उनकी क्षमता अपने हिसाब, भाई उनको पूरा गांव देखना है तो करेंगे क्या वो? तो यह कार्य विधायक, और जब तक विधायक और सांसद कोई गोद नहीं लेगा तब तक इस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। ये गांव दूसरे गांव से नहीं जुड़ सकते। जैसे आप जहां बैठे हैं, यहाँ से बगल में माहो पार है, बगल में डांगी पार है, इसको आप जोड़ नहीं सकते। यहाँ से तिवारी लगवा है, नहीं जोड़ सकते। सीसाइल नहीं जुड़ा हुआ है, कई गांव नहीं जुड़ा हुआ है।
घुमा घुमा करके है। अगर एक जगह बगल में गांव में जाना है तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एरिया में घूम करके आते हैं। अभी आप नगवा से आए हैं तो इसे घूमते होते उधर से पीछ पकड़ करके आए, नहीं तो इधर कच्ची रोड अगर बन गई तो सीधे 1 किलोमीटर में घर आ जाते हैं। ये है स्थिति। तो ये सही चीजें क्यों, जब आप जिला अध्यक्ष थे, आपकी सरकार थी, जी जी उस समय क्यों नहीं करा दिए? मैंने कराया। ये अम्बेडकर गांव हमारे ग्राम सभा में 2 राजस्व गांव है। एक 2 राजस्व गांव है जिसमें 2 अम्बेडकर गांव बने थे, एक जयापार और एक डांगीपार। डांगीपार को भी हमने बांसगांव अरे कौड़ीराम विधानसभा के एक सड़क जो गौरीराम से गजपुर में आगे जाती है और वो मुंगेर से होते हुए मैंने जयापार को जोड़ा था, जिसमें भाट पर जुड़ते हुए जयापार को जुड़े थे। और उधर से उस पिच रोड से जो यहाँ से गजपुर रोड आती है उसको अम्बेडकर के माध्यम से वो पिच रोड से फिर मैं डांगी पार को जोड़वाया था। तब तक मेरी सरकार खत्म हो गई, मैं क्या करूं। अभी राहुल गांधी का जो है रायबरेली में जबरदस्त विरोध भी हुआ, लोगों ने काला झंडा भी दिखाया, बोले तो इस पे कुछ कहेंगे? अब देखिए राहुल गांधी को काला झंडा दिखाए, क्यों दिखाए, अब मैं उस पर बहुत चर्चा। रायबरेली के लोग जो सीट उनके पिताजी, उनकी माताजी, फिर उनके विरोधियों द्वारा दिखवा दिया गया होगा। हम कहते हैं वहाँ जो वर्तमान में जो विरोधी उनके हैं, बीजेपी खास करके है, झंडा दिखवाई होगी। ऐसा नहीं है कि वो, अभी बताइए, एक तरफ लोग मान रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस को, भाजपा के विपक्ष में, और सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के चली गई राजस्थान। सीधे सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ने की जगह बैकडोर से राज्यसभा में पहुंची हैं, क्या कहेंगे? ये उनकी पार्टी का मामला। हम कहते हैं बहन जी को और उनको संजय जी को नहीं लड़ना है, प्रचार प्रसार में जाना है, पूरे इंडिया में प्रचार करेंगे। राज्यसभा चली गई, इसके पहले भी तो प्रचार करते थे और लोकसभा से ही जाती थी। नहीं तो क्या योगी मोदी फैक्टर, राम लहर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अपने जो इंडिया गठबंधन जो बनाना चाह रहे हैं उसमें कुछ पार्टियां शामिल करना चाहती होंगी, हो सकता है उनको जगह सीट के लिए खाली कर रही होंगी, वो उनकी अपनी विचारधारा है, उसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते। थैंक यू।